बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं और एक बार फिर से आपकी घर की रसोई का सामान न सिर्फ महंगा होने वाला है बल्कि आपकी जेब पर भी रोजमर्रा का सामान खरीदने से पहले ही एक बार फिर दबाव पड़ेगा। आप दबाव महसूस करेंगे और यहां तक कि आपकी जेब और भी ढीली होने वाली है। परेशानी का सबब क्या है कि एक बार फिर से जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने पेट्रोल और डीजल के बाद अब एलपीजी जो सिलेंडर है 14.2 किलो का या 14.5 किलो के आसपास रहता था, उस पर एक बार फिर से 50 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। बल्कि ये फैसला जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है। फैसले का इतलाक हो गया है पूरे मुल्क के अंदर, तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर और मुल्क की तमाम रियासतों के अंदर भी अब जो वो रेट्स जो एलपीजी सिलेंडर के थे, जो घरेलू गैस थी, जो घर के अंदर रोजाना आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली जो गैस थी, वो पहले के मुकाबले अब और भी महंगी होने वाली है। 50 रुपए पहले जो आप दिया करते थे वो कम दिया करते थे, लेकिन अब 50 रुपए उस पर आप इजाफी कीमत के साथ चार्ज करेंगे। इसमें दो तीन वजूहात बताई जा रही हैं। चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही थी, मार्च के महीने में ही तेल कंपनियों ने फैसला किया था कि 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ाया जाए। और इसी महीने की यानी 1 मई की तारीख को हमने देखा कि मुल्की सतह पर एक बड़ा फैसला हुआ और कमर्शियल सिलेंडर जो है 19 साढ़े 19 किलो के आसपास का, उस पर सरकार की तरफ से या तेल कंपनियों की तरफ से फैसला लिया गया कि कम से कम 102 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया जाए, यानी 100 से ज्यादा रुपए बढ़ाए गए 19 से साढ़े 19 किलो का जो सिलेंडर था कमर्शियल सिलेंडर उस पर। लेकिन मार्च के महीने में हमने देखा था कि एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाए गए थे और सिर्फ अप्रैल का महीना बीता है कि 30 दिनों के बाद एक और बड़ा फैसला लेते हुए 50 रुपए इस वक्त फिर से एलपीजी सिलेंडर जो 14 से साढ़े 14 किलो के बीच रहता है, मुल्क की सतह में सबसे ज्यादा रसोई के अंदर इस्तेमाल होने वाला, जिसे आप घरेलू गैस भी कहते हैं, ईंधन की कीमतों के साथ साथ बढ़ते दामों के साथ साथ अब एलपीजी सिलेंडर के दाम भी एक बार फिर से आप पर भारी पड़ने वाले हैं। 50 रुपए और बढ़ गया है और इसका मतलब यह हुआ कि सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म होती नजर आ रही है। दरअसल हुकूमत ने फैसला किया था कि आप 400 500 का सिलेंडर लेंगे या 800 का सिलेंडर लेंगे तो बाद में क्या होता था कि 50 रुपए 100 रुपए 80 रुपए और यहां तक कि 200 300 रुपए तक का भी वादा किया गया कि आपके खाते में वापस आएंगे। महीने बाद कुछ लोगों को 50 रुपए, कुछ को 100, कुछ को 110 रुपए इस तरीके से वापस आने लगे, कुछ को 2 महीने बाद। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता गया और मई 2014 में जब ये हुकूमत आई थी, यानी मौजूदा जो मरकजी हुकूमत है, तब ये सिलेंडर आपके और हमारे घरों में तकरीबन 450 रुपए या 440 रुपए के आसपास जाता था। वजन बराबर था लेकिन 440 रुपए अदा करते थे मई 2014 में। लेकिन मई 2022 में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि तकरीबन आज के वक्त में 550 रुपए से ज्यादा का इस वक्त आप इजाफा देखकर ये सिलेंडर खरीदेंगे और मुल्क की राजधानी यानी दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर 999 रुपए 50 पैसे तक, यानी तकरीबन 1000 रुपए तक एलपीजी सिलेंडर पहुंच गया। और यहां जम्मू कश्मीर में सिलसिला जो है ये तकरीबन अब 1050 के आसपास जाएगा। अब जो सिलेंडर आप 1000 रुपए के आसपास या 990 995 के आसपास लेते थे, थोड़ा बहुत फर्क रहता था कुछ स्टेट्स में, कुछ रास्तों में, लेकिन अब जाकर बिलाखिर जब 50 रुपए बढ़ाए गए हैं तो आपको यही सिलेंडर 1050 के आसपास पड़ेगा। और वो सब्सिडी भूल जाइए जो आप पहले थे, क्योंकि वही आहिस्ता आहिस्ता छीनना, आहिस्ता आहिस्ता लेना ये तेल कंपनियों ने दोबारा से शुरू कर दिया है और वो रेट्स वहीं पर चले गए। ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल के साथ घर के अंदर जरूरी अशिया या जो सामान हमारे घरों में, हमारी रसोई में इस्तेमाल होता है, उसके दाम अचानक से बढ़ रहे हैं। और 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर जो 14 साढ़े 14 किलो के आसपास रहता है, इसके दरमियान रहता है, उस पर बढ़ने का, उस पर दाम आगे जाने का मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में आपके लोन्स भी महंगे हो जाएंगे। यानी जो रेपो रेट था आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, जो रेपो रेट था वो बढ़ा दिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में लोन्स के ऊपर जो थोड़ी सी राहत आपको सरकारी सतह पर या बैंकों की तरफ से मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत दी जाती थी, वो लोन्स भी महंगे पड़ने वाले हैं। एलपीजी सिलेंडर 14 साढ़े 14 किलो का जो है वो तकरीबन आपको पड़ता था 9.5 के आसपास या कुछ रास्तों और यूटीज में 990 95 के आसपास था। उसमें 50% और इजाफा कर लीजिएगा, 50 रुपए और आपको बढ़ाए जाएंगे। 50 रुपए आज से आपको देने हैं अगर आज से आप सिलेंडर खरीदेंगे। इसके अलावा घर के अंदर जो चीजें हैं
तमाम चीजें आने वाले दिनों में हमारी जानकारी के मुताबिक 2 से 3 रुपए का जो बेसिक प्राइस है, जो कीमतें हैं, जो एमआरपी उसका होता है, उससे बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। और तेल कंपनियों ने पहले पेट्रोल डीजल और उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर 19 साढ़े 19 किलो का, अब जो घरों के अंदर रसोई गैस इस्तेमाल होती थी उस पर भी 50 रुपए बढ़ाने का फैसला कर दिया है। और ये फैसला आज से नाफिजुल अमल हो चुका है, यानी आज के बाद अब से आप जो सिलेंडर लेंगे उस पर 50 रुपए और आपको देने पड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हुकूमत तमाम दावों और वादों के बीच इंतखाबात से पहले या इलेक्शन से पहले जो वादे थे, जो जुमले थे, जो दावे थे, कहा गया था कि महंगाई पर किसी भी तरीके से काबू पाया जाएगा, वो हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी की कमर तोड़ रही है। और अब इस बात के लिए भी तैयार हो जाइएगा कि जब भी आप रसोई के लिए सामान खरीदेंगे, खाने पीने की चीजें होंगी, घर के अंदर घरेलू जो अशिया है वो खरीदेंगे, सब्जियों के दाम अपनी जगह, जो फल और सब्जियां थी उनके दाम तो पहले से आसमान छू रहे थे, लेकिन अब जाकर बाकी चीजें भी, बाकी प्रोडक्ट्स के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर भी 14 से 14.5 किलो के बीच या 14.2 किलोग्राम का जो आपके घरों में आता है वो और भी महंगा होने वाला है। और 50 रुपए उस पर भी हुकूमत ने बढ़ा दिए हैं, जिस पर कांग्रेस ने एक बार फिर हुकूमत को खूब घेरते हुए सवालिया निशान लगाए हैं।